नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, मेहनत करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम और मुकाम बनाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसे ही नौजवान हैं जिन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मेहनत की और आज अपनी ये एक कंपनी चला रहे हैं। आज हमारे साथ जनाब मसूद हलीम साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं और एमडी हैं यूरो होल्डिंग के। आज हम उनकी जर्नी के हवाले से जानेंगे और किस तरह से उन्होंने अपनी इस लाइफ का आगाज़ किया और आज एक कामयाब बिजनेस रन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू आपका सर, आपने टाइम निकाला ऑल द वे और आप इस्लामाबाद आए और मुलाकात होगी और वी गेट टू नो ईच अदर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ये जर्नी है इसका तो आगाज़ हुआ और उसमें आपने किया, पहले अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा। इब्तदाई ज़िंदगी एक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल था, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है। सही। और फैसलाबाद में इज़ माई बर्थ सिटी। सही। वहीं पैदा हुए, वहीं पे एजुकेशन की, वहीं पे सारा कुछ किया और प्रोफेशनल कैरियर भी फैसलाबाद से ही किक ऑफ किया। सही। और वहीं से बस फिर ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलती गई और चलती गई। सही। तो अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस का भी पूछना चाहें जी, तो मैं बता ज़रूर सकता हूँ ज़रूर ज़रूर। कैसे पहला जॉब किया और पहली कॉइन्स जो थी, पहली पेनीज थी, सही। वो कैसे मैंने अर्न की। तो फैसलाबाद में कंडीशंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी फेवरेबल जब मैंने मैट्रिक की। तो फैमिली, आपको पता है कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं फैमिलीज़ में। तो फैमिली में फिर चैलेंजेस आए और एक ज़रूरत फील की कि मुझे काम करना है और अर्ली एज में काम करना है। तो खुदा की तरफ से बहुत ब्लेसिंग रही कि कभी भी शाय फील नहीं किया, मेहनत करने में कभी भी कोई शर्म नहीं फील की कि मैं एक इंग्लिश मीडियम से मैट्रिक करके आया हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँ। सही। सो जो काम मिलते गए करते गए ग्रेजुअली। और पहली जॉब जो मुझे मिली वो फैसलाबाद में एक बीबी जान गारमेंट्स में मज़दूरों के साथ काम करने की जॉब थी। अच्छा। विद द लेबर। सही। और वो काम किया और उससे अर्न किया पैसे और बहुत मेहनत से काम किया। वहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट बनाई कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ लेकिन मेहनती भी। सही। और वहीं से अच्छे लोग जुड़ते चले गए आपके साथ और उनमें से बहुत सारे लोग हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 2000। सही। 2000 समवेयर की, 2019 था, नहीं 2000। 2001 में मैं लाहौर चला गया था। तो 2000 का ऑलमोस्ट एंड था जब ये सारा कुछ हो रहा था। तो उसमें फिर मैंने क्या किया, चलते गए जॉब शुरू की। सही। और 2-3 मंथ्स मैंने वहाँ जॉब की। उसके बाद फिर मुझे डायनेस्टी फैसलाबाद एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा, वहाँ जॉब मिल गई। वहाँ पे एज अ कैशियर जॉब शुरू की और कैशियर के बाद आई वाज विद इन फ्यू मंथ्स प्रमोटेड टू दी ऑफिस, एडमन ऑफिस के काम करता रहा। वहाँ पे मुख्तलिफ टास्क जो मिलते गए करते गए। यंग थे और कोई ना नहीं था कि ये मैंने नहीं करना, ये नहीं करना। आई वॉज इन अ नीड ऑफ जॉब और काम का शौक़ था शुरू से बन चुका। तो जो कुछ मिलता गया करते गए ग्रेजुअली। और बहुत उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम भी किए, सारे स्टाफ की मैनेजमेंट भी की, उनके पेरोल मैनेज किए, उनके एचआर के काम भी किए। तो वहाँ पे समहाउ आया कि होटल इंडस्ट्री में क्योंकि आ गया था और एक क्रेज़ पैदा हो गया कि अब होटल इंडस्ट्री में ही एक्सेल करना है। और उन दिनों में होटल मैनेजमेंट का बहुत बूम भी था। मेरी सिस्टर ने समहाउ कोई ऐड देखा इन द न्यूज़पेपर। मेरी एल्डेस्ट सिस्टर, शी वाज मैरिड इन लाहौर। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और इंट्रोड्यूस किया कि व्हाई नॉट यू गो फॉर होटल मैनेजमेंट, और होटल मैनेजमेंट का क्यों नहीं कर लेते कोर्स। आई सेड ओके, आई एम ऑलरेडी इनटू द बिजनेस और चीज़ें तो मैंने देख ली हैं, काफ़ी कर ली हैं सीखने को जी। और अच्छा है कि आई कैन मेक सम गेट सम सर्टिफिकेट्स और उसके बाद अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल सकती हैं। सो वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, बहुत छोटा एक इनिशियल लेवल कोर्स फूड एंड बेवरेजेस का, अल्लामा इकबाल के थ्रू किया मैंने। और उसकी बेस पे मुझे सरीना फैसलाबाद में फ़र्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इंटर्नशिप की। सही। जब मुझे इतना उसका आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने कोर्स शुरू किया तो दे सेड कि आप ये जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे
हम आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे टू एनी होटल इन पाकिस्तान जो कि आपको इंटर्नशिप देगा इन देयर होटल। आई सेड ओके, तो बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक 5 स्टार होटल में एंटर हो जाऊंगा। 5 स्टार में एंटर हुए तो सरीना ने एक्सेप्ट कर ली मेरी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन मैंने वहाँ सबमिट कराई और वहाँ पे उन्होंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और साथ ही मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि वाई डोंट यू वर्क आफ्टर योर ट्रेनिंग आवर्स। अगर आपकी ट्रेनिंग आवर्स हैं, आपने 7-8 आवर्स जॉब करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो आप उसके बाद 3-4 आवर्स हमारे साथ आप जॉब कर लो, वी विल पे यू फॉर दैट। आई सेड ओके, व्हाई नॉट। सो मैं वहाँ पे कुछ 16 आवर्स अ डे जॉब करता था। सही। कोई 8 घंटे 8 आवर्स मेरे अपनी जो ट्रेनिंग के वो कंप्लीट करने और उसके बाद 8 घंटे मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करता था। और थक भी जाते थे, ज़ाहिर बात, इतनी वो नहीं थी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी और फिज़िकली भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे भी आप देख रहे हैं कि बहुत बिल्डअप नहीं है। तो खाने पीने का बहुत शौक़ नहीं था शुरू से बहुत ज़्यादा, तो बस ज़िंदा रहने के लिए जो थोड़ा सा खाना होता था वही खाते थे शुरू से। सो रातों को बहुत पैदल भी चले, सरीना से निकलना। और जो लोग फेमिलियर होंगे फैसलाबाद से, दे न्यू फैसलाबाद से मदीना टाउन इज़ अराउंड 8-10 किलोमीटर्स। तो 8-10 किलोमीटर्स बहुत रात को पैदल चल के भी घर गए और सुबह को फिर 9-10 AM आपने जॉब पे भी आना है। तो उन सारे सिनेरियो से गुजरते गए, ऊपर वाला ब्लेसिंग्स करता गया, हम मेहनत करते गए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। फिर आफ्टर सरीनाज इंटर्नशिप देखा कि ये तो बहुत एक बड़ा हॉरिज़ॉन है और इसमें बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए और आप निकल सकते हैं इस फील्ड में। तो फिर सर्च की कि सबसे बड़ा होटल कौन है पाकिस्तान का, कौन सा होटल इज़ द बिगेस्ट होटल ऑफ पाकिस्तान। आंसर मिला पीसी लाहौर इज़ द बिगेस्ट होटल ऑफ पाकिस्तान। सही। सरीना में मुझे पता लग गया कि सबसे बिगेस्ट नंबर ऑफ रूम्स एंड बैंक्वेट जो है वो पीसी होटल लाहौर का है। सो पीसी होटल लाहौर के पीछे हम सब कुछ छोड़ के भूल के एफर्ट शुरू कर दी। मेरी जो जॉब थी डायनेस्टी में, मैं पेड लीव पे था, तो मैं वापस तो गया लेकिन माई हार्ट वॉज नॉट इन टू दैट जॉब कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ। ऑल दो मुझे उसकी ज़रूरत भी थी, मैं करना भी चाहता था, लेकिन साथ के साथ मैं ये भी चाहता था कि ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, मुझे आगे निकलना है, ये मेरा फाइनल गोल नहीं है। पीसी लाहौर के ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी। एक दोस्त था मेरा सैयद हैदर इमाम, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की। उनके एक दोस्त थे जो कि पीसी में जॉब कर रहे थे सेल्स में, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे यार मेरा दोस्त है, ही हैज़ डन इनिशियल ट्रेनिंग्स इन सरीना फैसलाबाद, उसको अपॉर्चुनिटी एक दिलवानी है पीसी लाहौर में। उन्होंने मेरी एफ़र्ट की, थोड़ी हेल्प की, मेरी डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई। आई वेंट टू लाहौर और वहाँ पे कुछ चैलेंजेस के बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई पीसी लाहौर में। सही। पीसी लाहौर में सिंस मुझे आदत थी 16 आवर्स अ डे काम करने की, पीसी में भी जाके मैंने वही कंटिन्यू कर दिया अपना काम। मेरी ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे कह दिया था, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन द होटल जॉब नेवर वेयर अ वॉच इन योर हैंड। अच्छा। बिकॉज यू विल ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग एट योर वॉच। अब 6 बज रहे हैं, अब 2 घंटे रह गए हैं, 1 घंटा रह गया है, 6 बज गए हैं और छुट्टी का टाइम हो गया, यू हैव टू गो। तो द लॉन्गर आवर्स यू स्पेंड इन द होटल द मोर यू विल लर्न। सही। और मेरा तो एपेटाइट ये था कि मैंने सीखना है, लर्न करना है। मैंने वॉच पहननी छोड़ दी और कभी पहनी नहीं जॉब उसके बाद। और टिल नाउ आई गॉट मल्टीपल या न्यूमरस वॉचेस विद मी, तो कभी नहीं पहनी। मेरा छोटा बेटा है 7 years ओल्ड, वो खेलता है उनके साथ। एट टाइम्स वो वीकेंड्स पे उनको सबको निकाल लेता है, उनसे खेलता है, लेकिन मैं कभी नहीं पहनता वॉच, क्योंकि मेरे डीएनए से निकल ही गया कि मैं वॉच अपनी रिस्ट पे पहनूंगा। सही। पीसी लाहौर में भी जाके ऐसे ही हुआ, काम शुरू हो गया, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मेरी ट्रेनिंग उन्होंने इनिशियली स्टार्ट की कि आपने बैंक्वेट ऑपरेशंस में जॉब करनी है। सही। तो इस दौरान जो है वो कहीं लगा ऐसा कि जो आप कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कामयाब होगी या नहीं?
आते हैं ना, मुख्तलिफ जहनों में ख्याल आते हैं, लोग आपको बताते हैं यार ये तू कैसे करेगा, तो ये सुनने को मिलता था ये? बहुत चैलेंजेस थे, बहुत डीमोटिवेशन थी। बार बार खुद ये भी सोचता था कि फैसलाबाद में एक अच्छी जॉब थी, जॉब, रिस्पेक्ट थी, अच्छा पैकेज था, वो छोड़ के मैं पीछे सारी बोर्ड्स को बर्न करके मैं आगे चल पड़ा हूँ। सही। अपने माइंड में मैंने ये सोचा हुआ सोचा, था कि सही। आई हैव बर्नड माई बोर्ड्स बिहाइंड सो दैट मैं पीछे ना देखूं। लेकिन फिर भी ह्यूमन होते हुए इंसान को रिफ्लेक्शन चली जाती चल थी जाती, सही। कि देख सोच लेता था कभी जब ज़्यादा हर्ट होता Hurt था हो या जाता, सही। डिसअपॉइंट होता था कोई किसी वजह से भी कि यार वो क्या किया, मैं आई वॉज डूइंग प्रिटी गुड एट फैसलाबाद। लेकिन फिर सोचता था कि नहीं, वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, जो मैंने डिसीजन ले लिया है आई हैव टू कीप अप माई डिसीजन, सही। और उसके ऊपर मुझे अपनी एफर्ट करनी है। बैंक्वेट ऑपरेशंस में मेरी उन्होंने सिलेक्शन की फॉर अ जॉब इंटर्नशिप के लिए। F&B मैनेजर थे सुफियान साहब, उन्होंने देखा प्रेजेंटेबल गाय है, यंग है, वाई यू हैव टू गो टू बैंक्वेट ऑपरेशंस। आई सेड मुझे तो आपके HR ने कहा है कि वी विल एडजस्ट यू इन दी ऑपरेशंस। कहते नो नो आई विल टॉक टू दैम, योर प्लेस इज़ इन दी बैंक्वेट्स नॉट इन दी सही। ऑपरेशंस। तो उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया ऑपरेशंस में। कहते फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आप बैंक्वेट ऑफिस में इंटर्नशिप करेंगे अपनी, वी नीड सही। यू हेयर मोर। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, आई हैव टू वर्क आइदर इन द ऑपरेशंस और आइदर इन द ऑफिस, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ही सेड ओके गुड, सो यंग मैन यू हैव टू वर्क इन द बैंक्वेट ऑफिस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सही। वहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया और चलता रहा और हम मेहनत करते रहे और ऑपरेशंस को भी मैंने देखना शुरू कर दिया। अपनी जॉब के बाद मैं ऑपरेशंस में चला जाता था, बैंक्वेट ऑपरेशंस को देखना, फंक्शंस को देखना, सेटअप्स को देखना, सीखना, फूड क्या है, मेन्यू क्या है, बफे कैसे अरेंज होते हैं, ऑपरेशनल टीम जो है वो कैसे एग्जीक्यूशन करती है, जो हम चीज़ें लिख के भेजते हैं ये उसको कैसे समझ में आती है। समझते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। और उससे फिर मैंने देखा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, किस तरह से हम क्लैरिटी में इनको इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हैं सो दैट दे वर्क इन अ मोर एफिशिएंट वे। सही। सो मैं ऑफिस वर्क भी विद इन फ्यू मंथ समझ गया और ऑपरेशंस को भी हम समझ गए कि किस तरह से ऑपरेशन में काम करते हैं। सही। प्रमोशंस भी होती गई, चैलेंजेस भी आते गए, उनसे निकलते गए, अच्छे लोग मिलते गए, अप्रेज भी करते गए, डिसलाइक भी करते गए, लेग पुलिंग्स भी हुई, मल्टीपल चैलेंजेस आते रहे, लेकिन चलते रहे और ऊपर वाला बस रास्ता दिखाता गया। फिर 2007 में टेलीनॉर में PC के बाद एक ही कंपनी में अप्लाई किया फॉर अ जॉब। उनके पास एक वैकेंसी आई थी जो उनकी नेशन वाइड लॉजिंग बोर्डिंग और ट्रैवल मैनेजमेंट कर सके, जो होटल बैकग्राउंड से हो। आई वेंट फॉर दैट जॉब। उसके 7 इंटरव्यूज़ थे, बहुत डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया था, बहुत कंपटीशन था एक पोजीशन के लिए, और एक के बाद एक इंटरव्यूज़ होते चले गए। 7 इंटरव्यूज़ के बाद दे फाइनली सेलेक्ट मी फॉर दैट जॉब और मुझे उन्होंने ऑफर लेटर प्लेस किया और कहा कि जी आप ज्वाइन करें टेलीनॉर लाहौर ऑफिस। PC को रिज़ाइन किया, क्विट किया और जाके टेलीनॉर लाहौर ऑफिस ज्वाइन कर लिया गुलबर्ग में। बस फिर वहाँ पे काम शुरू हो गया और मेहनत करते रहे, जो टास्क मिलते थे दूसरों के भी कर जाते थे टास्क। काम का शौक था बहुत कि दूसरों के भी काम करने हैं और अपने भी करने हैं और ज़्यादा काम करना है, अच्छा काम करना है और क्वालिटेटिव काम करना है। और बहुत अवार्ड्स भी लिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, चैम्पियंस एंड सो ऑन चीज़ें चलती गई साथ साथ। फिर फैसलाबाद रीजन में मूव हो गया, फैसलाबाद रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन देखी, फैसलाबाद सरगोदा जंग मेरे पास था एरिया। वहाँ से वन गुड डे मेरी मदर ने बताया कि आपकी शादी का हमारा प्लान बन रहा है और रिश्ते देखने शुरू कर रहे हैं हम। वहीं पे बस फिर मेरी शादी हुई फैसलाबाद में। और मैं भी फैसलाबाद में शादी के लिए गया था कि वहाँ पे खुदा मुझे लेके जा रहा है कि वहाँ पे मेरी शादी की जो मेरा सैक्रमेंट है वो फुलफ़िल हो। शादी के बाद अभी कोई 2 या 3 माह ही हुए थे तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम इस्लामाबाद ऑफिस, हेड ऑफिस टेलीनॉर,
और मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि वी वांट यू हेयर इन इस्लामाबाद, क्योंकि आप का जो वर्किंग स्टाइल है और आप मुझे उन्होंने कहा कि आप समंदर की मछली हैं, तो आप नदी नालों में क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है, सही। सो हेड ऑफिस इज़ मोर होल्डिंग वर्क, और यहाँ पे हमें आप जैसा रिसोर्स की बहुत ज़रूरत है, और आप बस यहाँ पे मूव होना है आपको। आई सेड मैं फैसलाबाद में हूँ, होम टाउन में हूँ, लिविंग इन माई ओन होम, तो मैं इस्लामाबाद आऊँगा, रेंट पे अपना घर लूँगा, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मेरे लिए एक्सपेंसिव है। आई रिसेंटली गॉट मैरिड। उन्होंने कहा मुझे मसूद साहब ये कुछ भी नहीं सुनना, आपको मैं इस्लामाबाद में बुला रहा हूँ, एंड यू गॉट नो अदर चॉइस, और मेरी बहुत हाई होप्स हैं आपके ऊपर, सही। और मैं चाहता हूँ कि आप इस्लामाबाद में आएँ विद इन नो टाइम। आई सेड ओके। मैंने बस चंद लम्हों का थोड़ा सा उनको शो किया कि मैं आ जाऊँगा। ही सेड ओके, बस सुबह आप निकल पड़ो और बाय आफ्टरनून विल हैव लंच टुगेदर एट इस्लामाबाद ऑफिस। बस वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे इस्लामाबाद बुला लिया, इस्लामाबाद आ गए, और इस्लामाबाद में फिर हेड ऑफिस और इसके सारे काम और चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनमें इंगेज हो गए। बट वर्किंग फॉर गुड 18-19 ईयर्स, जो कि मेरा डिक्लेयर्ड एक्सपीरियंस है विद डायनेस्टी, विद पीसी एंड विद टेलीनॉर में आई वर्क फॉर गुड 11 ईयर्स। सही। उसके बाद आई डिसाइडेड टू मूव ऑन फॉर माई ऑन बिजनेस, जो कि मैंने जॉब के साथ साथ रहते हुए कुछ शुरू कर लिया था और सीखना शुरू कर दिया था व्हाट इज़ बिज़नेस, और उसके सही। एथिक्स क्या हैं, कैसे उसको शुरू करना है, कैसे छोटी छोटी ट्रेडिंग्स करके आप अर्न कर सकते हैं और आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं बिज़नेस में। क्योंकि बड़ी कैपिटल तो मेरे पास था नहीं कि बहुत मैं लैंडलॉर्ड था और मेरे पास बहुत कैपिटल होना चाहिए जिससे मैं शुरू करता अपना बिज़नेस। मुझे किचन भी चलाना था अपना घर का, मुझे फैमिली को भी टेक केयर करनी थी, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बिज़नेस भी करना है। सो इन सब चीज़ों को कैसे मैं लेके चल सकता हूँ, वो ऊपर वाला बस कैपेसिटी बिल्डिंग करता गया मेरी, मैं मेहनत करता गया। सो ग्रेजुअली वो चीज़ें स्टेबल हो गई। सही। सो 2018 में फाइनली टेलीनॉर को हैदराबाद किया, सही। और आई मूव्ड ऑन टू माय बिजनेस फुल टाइम। अच्छा, ये रिस्क होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप इतने साल इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी पोजीशन पे कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और उसके बाद सडनली आप जो है वो अंदर को कहते हैं ना, वो कीड़ा तो रहता है एक, वो आपके उकसाता रहता है कि आपने जो है वो आगे बढ़ना है। तो रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। और फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से ये कैसा? फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं थी इस चीज़ पे शुरू में, तो क्योंकि फैमिलीज़ को आपको पता है वो दिल से सोचती हैं, होती, बिल्कुल सही, दिल से सोचती हैं ज़्यादा फीमेल्स, मदर और वाइफ आपकी, वो माइंड से कम सोचती हैं। फिर मल्टीनेशनल्स आपको बड़ा मुख्तलिफ पर्क्स दे के आपको एक केज में, जो कि इनविजिबल केज होता है, उसमें कैद कर लेती हैं। सही। और उसमें से फिर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप वो सारी पर्क्स और वो सारी बेनिफिट्स को आप छोड़ के ऑल टुगेदर आप एक नया स्टार्ट ले। मेरी वाइफ ने शुरू में मुझे कहा कि कितना बेनिफिट है हमें विद अ जॉब, हमें मेडिकल की कोई फ़िक्र नहीं है, हमें और चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, सो देन व्हाई आप ये करना चाह रहे हैं। आई सेड इन माई इंटायर लाइफ, जो कि 19 ईयर्स की मेरी जॉब है, उसमें मैं आई हैव बीन टेकिंग रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सही। और उससे ही एडवांसमेंट आती है। मैं एक जगह पे रुका नहीं, और मैंने ये नहीं कहा कि बस दिस इज़ इनफ फॉर मी। इससे ही मैंने ग्रो किया, और अभी भी अगर मैं नहीं जाता तो मैं यहाँ स्टक हो जाऊँगा और मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। सही। यूरोप का मेरे पास वीज़ा था, रिज़ाइन करते ही स्ट्रेट आई वेंट टू यूरोप, और सोचा कि वहाँ कुछ किया जाए, जाके देखा जाए क्या कर सकते हैं। सही। यूरोप गए, वहाँ पे मुझे नहीं कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री लगा या फील नहीं किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ वहाँ पे। तो यूरोप से विद इन फ्यू डेज़ टाइम आई वाज डन विद यूरोप,
और जो यूरोप का पूरा वो क्रेज़ था वो उतर उतर गया गया, दिमाग सही। से। सो राइट आफ्टर लाइक 14 डेज़ आई केम बैक टू पाकिस्तान, और यहाँ पे फिर मेरा जो अपना बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था सही। उसी को कंटिन्यू कर लिया। अच्छा, आपकी जो ये कंपनी है यूरो होल्डिंग, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और इस वक्त कितने बड़े आप जो है वो पैमाने पर ये काम कर रहे हैं, और कितने बड़े जो क्लाइंट्स हैं आपके कंट्री में वो कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? हम बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्विसेज के ऊपर बिलीव करते सही। हैं। और यूरोप जाके मैंने देखा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट का बहुत क्रेज़ है, और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट की प्योरली कंपनीज़ हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट कर रही सही। हैं। उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट में वो आ जाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज। सो सही। वन वेंडर इज़ प्रोवाइडिंग मल्टीपल multiple सर्विसेज services. विच एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। जी, सही। So instead of having multiple vendors for any company, it's very easy for them कि वो एक कंपनी को लें जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके टू देम, ना कि वो उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड हो कोई एक या दो सर्विसेज के ऊपर। सही। मोस्टली पाकिस्तान में वेंडर्स थे जो सिर्फ एक सर्विसेज सिर्फ प्रोवाइड provide कर रहे हैं। सही। लाइक अगर कोई सप्लाईज कर रहा है तो सिर्फ सप्लाईज कर रहा है, अगर वो रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है या सिविल के काम कर रहा है तो वो सिर्फ सिविल के काम कर रहा है, अगर कोई जेनेटोरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो दे आर ओनली प्रोवाइडिंग जेनेटोरियल सर्विसेज। वो कुछ और नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, दे डोंट हैव नॉलेज, कैपेसिटी, एजुकेशन, और नॉर दे वांट टू टेक एनी रिस्क कि वो कोई और काम और करे। काम करें। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि हम जिस चीज़ में चल पड़े हैं, वही। जिस चीज़ का हमें पता है, हम सिर्फ वही करें। वही करें। हम रिस्क लेने को तैयार थे, जो कि मैं पूरी अपनी लाइफ लेता आया, और मैंने ग्रेजुअली एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर उसी कंपनी के दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, तीसरा, चौथा, कंटिन्यू करते गए। और आहिस्ता आहिस्ता जिन कंपनीज़ के साथ हम एसोसिएटेड थे उनके हम मल्टीपल काम करना शुरू कर रहे थे। सही। उनके मल्टीपल काम हम कर रहे थे, लाइक रिपेयर मेंटेनेंस भी अब हम कर रहे हैं नेशन वाइड, दैन सप्लाईज का काम भी हमारे पास, जेनेटोरियल भी का हम कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे मोर दैन 350 एम्प्लॉयज़ हैं डायरेक्टली, जिनकी वेजेस जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आज टुडे इज़ द फर्स्ट, और हम बहुत फोकस करते हैं कि सब एम्प्लॉयज़ को सैलरी बाय फर्स्ट मिल जानी चाहिए। सही। को एट अ टाइम्स जब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो मैं फर्स्ट से पहले उनको सैलरी डिस्पर्स करा देता हूँ, बिकॉज मैं उनको उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करता हूँ कि वी डोंट लाइक डाउट दैम कि मैं इनको अगर फर्स्ट से पहले सैलरी दे दूँगा तो दे विल रन अवे सही। विद माई पेमेंट। मैं को 2-3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ की एडवांस में पेमेंट दे रहा हूँ, तो ये भाग जाएंगे, सही। जो कि नहीं भागते हुए। मैं मल्टीनेशनल में था तो आई यूज टू गेट सैलरी ऑन 25th of every month. सही। So same I have continue in my company. क्रिसमस के दिनों में हमने 18th को सैलरी डिस्पर्स कर दी थी टू द इंटायर स्टाफ, सही। एंड दे वर लाइक अमेज्ड और एस्टॉनिश थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक पाकिस्तान में कंपनी 18th को पूरी सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में डिस्पर्स कर दे। हमारे क्लाइंट भी परेशान थे इस बात पे, सही। एम्प्लॉयज़ भी परेशान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि आप 18th को कर देंगे सैलरी। अब सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने अपनी लाइफ से बताया, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं आपकी तरह जो छोटे घरानों से आते हैं, ख्वाब बड़े होते हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं और स्टक हो जाते हैं लाइफ में कहीं ना कहीं, लेकिन आप अपनी लाइफ में हैं, रुके नहीं, कंटिन्यू एफर्ट किए और आज इस मुकाम पर हैं। क्या चीज़ें हैं जिनको, जैसे आपने जिस एज से काम शुरू किया, माइंड में रखने की ज़रूरत है कि अगर वो 5 साल 10 साल जॉब करते भी हैं तो उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आएँ और अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें? उसमें सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, सही, और उसको बिलीव होना चाहिए अपने आप पे कि लाइफ का जो पूरा सर्कल है, दुनिया गोल है, हाँ जी, इसी तरह लाइफ का भी एक सर्कल है। सही। उसको हम सपोज कर लेते हैं कि इट्स राउंड, सही, राउंड शेप में है, तो उसके ऊपर उसको पूरे
रन करना है। हम्म, जब वो इस जगह पे है और उसने सर्कल पूरा करने के बजाय सेंटर से शॉर्टकट लेगा सही। कि मैं सेंटर से क्रॉस करके दूसरे एंड पे चला जाऊं शॉर्टकट लेके, वहाँ पे वो शॉर्टकट वो उसके गड़े के अंदर गिर जाएगा। वो उसको अपनी लाइफ पे पूरा रन करना है और उसको अपना सर्कल पूरा कंप्लीट करना है। सही। फिर एक वक्त आएगा कि वो जाके कुछ करेगा और अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स लाएगा। जैसे जैसे वो पूरा रन करता जाएगा सही। उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स आती जाएंगी। जब वो शॉर्टकट लेगा तो ही विल फेल डाउन और फिर उसको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो ऑनेस्ट हो, अपनी लाइफ में उसको पता होगा मैंने शॉर्टकट्स नहीं लेने। नहीं लेनी, सही। वक्ती तौर पर उसको फील होगा कि दूसरी दुनिया मेरे से पीछे ज़्यादा एडवांस है, एडवांस है। मेरे से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं उनके पास, ग्लैमर है, ज़िंदगी उनकी ज़्यादा पुरसाइश है मेरे से। तो अगर वो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में शॉर्टकट्स लेगा तो और वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा, सर्कल के सही। अंदर। उसको पूरा अपना सर्कल रन करके पूरा करना है और फिर एक वक्त आएगा कि अचीवमेंट्स होती जाएंगी, उसकी लाइफ बढ़ती जाएगी और वो आगे ग्रो करता जाएगा। सेकंड, उसको अपनी फैमिली में का ख्याल रखना चाहिए बिकॉज देयर फैमिली हैज़ टेकन गुड केयर ऑफ देम और उसका पे बैक टाइम है। अपनी फैमिली के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाना है उसे, जैसे भी हो। सही। रिस्पॉन्सिबल बेटा या बेटी की तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है सही। कि फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो टाइज़ उसके साथ हैं, उसके ऊपर हैं, जिम्मेदारी हैं, वो उसने पूरी करनी है। पेरेंट्स की फर्माबरदारी, पेरेंट्स के साथ प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, वो उसको लेके चले। एक अपनी इन शॉर्ट बैलेंस ज़िंदगी होनी चाहिए। सही। जो रिलीजन को भी उसने टाइम देना है, रिलीजन की जो उसके ऊपर जिम्मेदारी हैं वो पूरी करे, उसकी फैमिली की उसके ऊपर जो जिम्मेदारी हैं वो पूरी करे, उसने अपनी पहचान बनाने के लिए जो करना है वो करे। हर वक्त उसके माइंड में होना चाहिए कि अच्छाई और बुराई में उसको तमीज़ करनी है। सही। हमारा रिलीजन यही हमें सिखाता है बिल्कुल कि एक इंडिपेंडेंट विल पे तो आपको पैदा कर दिया है, सही, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने अच्छाई को चूज़ करना है या बुराई को करना है। सही। आप बिल्कुल आज़ाद हैं अपने फैसला करने में, आप बुराई भी चूज़ कर सकते हैं, अच्छाई भी कर सकते हैं। हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमने अच्छाई को चूज़ करना है, जो कि हमारे रिलीजन की हमें प्रीचिंग है, जो कि हमारी फैमिली हमें बताती है, जो हमारी सोसाइटी हमें बताती है। सही। टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही। सो इन चीज़ों को उसने वेटेज देनी है, उसको ऊपर अमल करना है, मेहनत करनी है और उनको साथ लेके चलना है। सही। और एक बैलेंस लाइफ में अगर उसके पास 24 आवर्स हैं तो उसमें से उसने देखना है कि कितने आवर्स मैं अपने प्रोफेशनल को दे रहा हूँ, कितना टाइम मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ, कितना टाइम मैं अपनी ज़ात को दे रहा हूँ, क्योंकि अपनी ज़ात को टाइम देना भी ज़रूरी है। सही। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, स्किल्स। आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज़ टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप फ्रेश रहें, आप मोटिवेटेड रहेंगे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आपको रनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में। सही। फिर अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको सोसाइटी और रिलीजन सब कुछ बताता है कि भाई आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। सही। फ्रॉम द डे वन मुझे नहीं याद कि कभी मैंने स्मोक किया हो, मैंने कभी कोई बुरी चीज़ पी हो, मैंने अल्कोहल पी हो, मैंने कभी कोई पान सिगरेट पिए हों, खाए हों, पान खाए हों। पान मैं खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा थ्रॉट जो है वो चोक हो जाएगा। कभी कभार शौक में मीठा पान खा लेना
तो मेरे से वो मैं ज़्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर सकता। सिगरेट मैंने कभी नहीं पी अपनी लाइफ में, सही। ड्रिंक्स मैं नहीं करता, अल्कोहल की तरफ मैं नहीं जाता। घर का थोड़ा खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, चाहे मैं 16 घंटे भूखा हूँ, उसके बाद जाके मैंने कोशिश करनी है घर की दाल सब्ज़ी मैं खाऊँ। सही। थैंक यू मसूद, मुझे यकीन माने बहुत मज़ा आ रहा है आपकी गुफ्तगू और आपकी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसके बारे में जान के कि एट सच अ यंग एज आपने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं और आपने कामयाबी हासिल की है, जो कि बहुत बड़ा लेसन है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, जो कि बहुत बड़ी तादाद है कि अगर आप माशरे में आप मेहनत करते हैं, सर अगर आप अपनी वैल्यूज़ पर काम करते हैं तो डेफिनेटली कुदरत आपको जो है वो आपका रिवॉर्ड ज़रूर देती है। सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोस्ट वेलकम। कि आपने वक्त दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की है। थैंक यू। नाज़रीन, आपने मसूद की ज़िंदगी से सीखा और एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, और किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में वो जो फ़ैसले होते हैं उन पर जब अमल दरामद करता है तो यकीनी तौर पर कुदरत इसका रिवॉर्ड देती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।